एक दो तीन चार कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। अजी हम लड़के हैं जनाब, कुछ जिम्मेदारियां के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है, आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है और आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताब में गुजर जाता है और जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। अजी कौन कहता है जनाब हम लड़कों के जिंदगी में कोई गम नहीं होती। आप पीछे मेरे स्क्रीन के पीछे एक फोटो देख सकते हैं। आज उस फोटो पे हम डिस्कस करेंगे। जो एक लड़का है उनका नाम है अमन कुमार और जो एक लड़की है उनका नाम है गुंजन कुमारी। 2013 के समय है, दोनों का शादी होता है। शादी जो होता है तो उस समय जो लड़की होती है इंटरमीडिएट यानी कि 12 पास करके शादी हो जाता है। लड़की इच्छा जताती है कि अब मैं पढ़ाई करूंगी, मैं भी कुछ करूंगी, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और सब लड़कियां चाहती हैं और होना भी चाहिए। तो उनका जो हस्बैंड होते हैं अमन कुमार, फोटोग्राफी का काम करते हैं और बहुत सारे काम करके ये गुंजन कुमारी को पढ़ाते हैं। समय बीतता है, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर बीच में दोनों का एक बच्चा भी जन्म लेता है। बीएड की लड़की, उसके बाद टीचर का नौकरी भी ज्वाइन की। तो जो अमन देखते हैं कि जब टीचर का नौकरी जब गुंजन को लग गया तो उनका व्यवहार में, गुंजन का व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। हम दोनों और वो वाला कहानी हो गया है। तो जो अमन का दावा है, अमन का कहना है, आजकल बहुत फेमस चल रहा है न्यूज वगैरह। अमन का दावा है कि इन्होंने मजदूरी कर कर गुंजन को पढ़ाया और गुंजन शिक्षिका बनते ही अपने पति को छोड़ने तलाक का अर्जी दायर कर दिया। तो जो इनका अमन का जो पति है उनका कहना है कि जो ये गुंजन का है जो अफेयर प्रकाश जायसवाल नाम के लड़का से चल रहा है। और जो ये गुंजन है इन्होंने एक बार दार्जिलिंग जाने का प्लान बताया अपने हस्बैंड को कि सारे टीचर का ग्रुप जा रहा है, शिक्षिकाओं का ग्रुप जा रहा है दार्जिलिंग, हम भी जाएंगे। इनका जो पति थे उन्होंने मना भी किया लेकिन ये नहीं मानी। कुछ समय बाद पति को खुद पता चला कि दार्जिलिंग तो कोई शिक्षिका उस स्कूल का गई ही नहीं थी, सिर्फ अमन और गुंजन गई थी। पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। फिर टाइम आता है, हाजीपुर का एक जगह है जहाँ ये रेंट लेकर रहा करती थी। अचानक पति वहां पे चला जाता है और देखता है दोनों रूम में थे। फिर बाहर से लॉक करके रूम, और जो अमन थे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, बात बढ़ता है, हंगामा होता है। तो जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी विशेष लड़की के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है, बस ये एहसास दिलाना है कि आप इस लड़कियों के बारे में सोचिए जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर सोचा होगा कि अगर मेरा जॉब नहीं हुआ तो शायद मेरी पत्नी का हो जाएगा, तो शायद मेरा 10 साल का जो बच्चा है उसका भविष्य बन जाएगा, हम लोग दोनों शायद सुखी रह सकते हैं। आप सोच सकते हैं इस अमन के बारे में, आप कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने 10 साल, 12 साल, 13 साल मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसको शिक्षिका बनाया, और फिर पत्नी का जॉब लगते ही वो, नौकरी लगते ही वो बदल गए। शायद आपको याद होगा एक और बहुत ज्यादा फेमस न्यूज हुआ था ज्योति मौर्य वाला भी, शायद उसी से मिलता जुलता है। मेरा जो मकसद है किसी विशेष न लड़की न औरत पर टिप्पणी करना है, बस आप खुद सोच सकते हैं इस बात को। एक 10 साल का लड़का है, उन्होंने अपने पिताजी से बोला भी कि जब आप नहीं रहते थे तो कोई आते थे, यहाँ रहते थे, मम्मी बोलती थी कोई पूछे कौन था तो बोलना मामा आए थे। आप
उस लड़के के बारे में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या बीत रहा होगा उस पर, जिन्होंने 12 से 13 साल कठिन परिश्रम करके अपनी पत्नी को एक शिक्षिका बनाया और शिक्षिका बनने के बाद एक पत्नी जो है पक्ष दोनों का भी होंगे, कुछ पक्ष होगा, गुंजन का भी होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन क्या कोई जो पति हैं वो 12 साल, 13 साल कड़ी मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, उनका नौकरी लगवाते हैं, 10 साल का बच्चा भी होता है इन लोग दोनों में के बीच, और फिर क्या करती है गुंजन लड़की, रहना नहीं चाहती अपना हस्बैंड से। जो एक न्यूज़ चैनल के अनुसार जो अमन ने बताया है, वो बताए हैं कि शायद जो टीचर ट्रेनिंग दिया था उसी के दौरान इनकी जो एक मुलाकात होती है प्रकाश जायसवाल नाम से होती है लड़का से। फिर उनका जो पहले जैसा जो गुंजन और अमन में जो बातें होती थी वो धीरे-धीरे कम होते गई और गुंजन की जो नज़दीकियाँ है प्रकाश जायसवाल नाम के एक लड़का से बढ़ता गया। आप और हम सोच सकते हैं कि समाज हमारा कहाँ चला जा रहा है। मैं सभी औरत को, सभी लड़कियों को गलत नहीं बोलता हूँ, न कह रहा हूँ, न मेरा कुछ ये मकसद है। बस यही कहना है कि हम सब भी एक लड़के हैं, हमें भी दर्द होती है, हमें भी हमारी भी कुछ फीलिंग होती है, हमारा भी घर होता है, हमारा भी समाज होती है, हमारे भी कुछ मान प्रतिष्ठा होते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ। बस मेरे नज़र में है कि गुंजन यहाँ गलत है। पक्ष दोनों का भी हो सकते हैं, पक्ष दोनों का भी हो सकते हैं। लेकिन आप खुद से सोच सकते हैं कि एक जो अनपढ़ लड़की से एक जो जॉब वाला लड़का होता है वो शादी कर लेता है, क्या एक जॉब वाली लड़की किसी अनपढ़ लड़का से शादी कर सकती है? अशिक्षित लड़का से शादी कर सकती है? शायद 1000 में से 999 जो है पुरुष कहेंगे कि कभी नहीं कर सकती है। सोचिए, हम सब मिलके सोचें। धन्यवाद।